देख रहे हैं एच न्यूज। मैं हूं नंदिनी। चलिए शुरू करते हैं आज के बुलेटिन की और नजर डालते हैं देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जेनजी को संबोधित किया गया वीडियो, जिसमें उन्होंने नीट पेपर लीक पर सरकार के सख्त एक्शन और नए कानून की बात की थी, फेसबुक से कुछ घंटों के लिए हटा दिया गया। विवाद बढ़ने के बाद मेटा ने कहा कि वीडियो टेक्निकल ग्लिच की वजह से गलती से हटा दिया गया था और उसे तुरंत रिस्टोर कर दिया गया। मॉनसून सेशन के दौरान आज पार्लियामेंट परिसर में बीजेपी सांसदों ने पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। बीजेपी का आरोप है कि पंजाब में स्कूल एजुकेशन और शिक्षकों से जुड़े कई मुद्दों पर सरकार पूरी तरह फेल रही है। पार्टी ने एजुकेशन मिनिस्टर के इस्तीफे की मांग की और कहा कि जब तक जिम्मेदारी तय नहीं होती तब तक उनका विरोध जारी रहेगा। जंतर मंतर पर हुए स्टूडेंट प्रोटेस्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ी अंतरिम राहत दी। कोर्ट ने निर्देश दिया कि 18 साल से कम उम्र के सभी गिरफ्तार छात्रों और जिन पर पहले से कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, उन्हें रिहा किया जाए। साथ ही कोर्ट ने पुलिस को किसी भी स्टूडेंट के खिलाफ बिना जरूरत सख्त कार्रवाई न करने और प्रोटेस्ट से जुड़ा डिजिटल एविडेंस सुरक्षित रखने को कहा। सीजेबी प्रोटेस्ट को लेकर हर दिन नए खुलासे सामने आ रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रोटेस्ट में गिरफ्तार लोगों की। सीजेपी और कई सामाजिक संगठन लगातार उनकी रिहाई की मांग कर रहे हैं। इसी बीच सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने भी एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि लोकतंत्र में आवाज दबाने के बजाय संवाद होना चाहिए। इसी प्रोटेस्ट से जुड़ा एक और विवाद उत्तर प्रदेश से सामने आया है। बरेली के एक प्रोफेसर ने आरोप लगाया है कि प्रोटेस्ट में शामिल होने के बाद उन्हें कॉलेज की नौकरी से हटा दिया गया। रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन अब सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सोशल मीडिया पर भी तेजी से बढ़ रहा है। इस आंदोलन से जुड़े इंस्टाग्राम पेज ने 50 लाख यानी 5 मिलियन फॉलोअर्स का आंकड़ा पार कर लिया है। ये कैंपेन पिछले कुछ हफ्तों में देश के सबसे तेज बढ़ने वाले पॉलिटिकल सोशल मीडिया मूवमेंट्स में शामिल हो गया है। असम में बाढ़ की स्थिति धीरे धीरे सामान्य होती दिख रही है। राज्य में बाढ़ से प्रभावित लोगों की संख्या पहली बार काफी हद तक घटी है। इस बीच केंद्र सरकार की एक हाई लेवल टीम ने सिवासागर जिला का दौरा कर ग्राउंड सिचुएशन का जायजा लिया और राहत बचाव कार्यों की समीक्षा की। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश ने एक बार फिर जिंदगी को प्रभावित कर दिया है। चंबा और आसपास के इलाकों में लैंडस्लाइड की वजह से कई गाड़ियां मलबे के नीचे दब गई, जबकि राज्य भर में 100 से ज्यादा सड़कें बंद है। मौसम विभाग ने फ्लैश फ्लड का अलर्ट जारी किया है और अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई है। बैंक ऑफ बड़ौदा के डेटा लीक की खबर के बाद लाखों ग्राहकों में चिंता का माहौल। हालांकि बैंक ने स्पष्ट किया है कि कस्टमर्स के पैसे सुरक्षित हैं और बैंकिंग सिस्टम पर कोई सीधा असर नहीं पड़ रहा है। एक्सपर्ट्स ने अकाउंट होल्डर्स को सलाह दी है कि किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक ना करें, ओटीपी या बैंकिंग डिटेल्स किसी के साथ शेयर ना करें और अकाउंट की ट्रांजैक्शंस पर नजर बनाए रखें। बिहार के बंकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासी गतिविधियां तेज हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद बीजेपी के प्रचार अभियान में उतर आए हैं। इस सीट पर मुकाबला और दिलचस्प हो गया है, क्योंकि जन सूरज के संस्थापक प्रशांत किशोर भी इस चुनाव को अपनी सियासी ताकत की बड़ी परीक्षा मान रहे हैं। गुजरात के राजकोट से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक ही परिवार के 4 सदस्यों ने पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि परिवार लंबे समय से भारी कर्ज और आर्थिक संकट से जूझ रहा था। पुलिस को मौके से भी कुछ दस्तावेज मिले हैं, जिन्हें जांच के लिए भेजा गया है। फिलहाल मामले के हर पहलू की जांच की जा रही है। ग्रेटर नोएडा की एल्डेको सोसाइटी में सीवर टैंक साफ करने के दौरान एक सैनिटेशन वर्कर की जहरीली गैस की वजह से दम घुटने से मौत हो गई। उसे बचाने के लिए टैंक में उतरे सिक्योरिटी गार्ड की भी जान चली गई। लखनऊ से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली एक घटना सामने आई है। आरोप है कि एक स्कूल टीचर ने 5 साल के बच्चे के प्राइवेट पार्ट्स को गर्म चाकू से दाग दिया, क्योंकि बच्चा बार बार वॉशरूम जाने की जिद कर रहा था। परिवार का आरोप है कि टीचर ने सजा देने के लिए यह हैवानियत की। घटना का पता चलते ही बच्चे के परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद आरोपी टीचर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। कॉमनवेल्थ गेम्स पैरा एथलेटिक्स में भारत ने इतिहास रच दिया है। शर्मिला धनखड़ ने भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है। उनकी इसी ऐतिहासिक जीत पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए एथलेटिक्स से एक और खुशखबरी आई है। हाई जंपर सर्वेश कुशारे ने 2.25 मीटर की जंप के साथ सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिया है। इसके साथ ही वो कॉमनवेल्थ गेम्स के मेंस हाई जंप में सिल्वर मेडल जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें एक यात्री चलती एसी ट्रेन के अंदर बर्थ पर तेल का दिया जलाकर पूजा करता
दिख रहा है। वीडियो सामने आने के बाद लोग रेलवे सुरक्षा को लेकर सवाल उठा रहे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि एसी कोच के अंदर खुली आंख का इस्तेमाल किसी बड़े हादसे की वजह बन सकता है। फिलहाल रेलवे की तरफ से इस वीडियो को लेकर आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है। अमेरिका के सियाटल शहर में चल रहे बाइट ऑफ सियाटल फेस्टिवल के दौरान फायरिंग की घटना सामने आई है। पुलिस के मुताबिक गोलीबारी में कई लोग घायल हुए हैं, जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया है और हमलावर की तलाश जारी है। जॉनसन एंड जॉनसन ने अपने बेबी पाउडर से जुड़े हजारों कैंसर मामलों को निपटाने के लिए लगभग $5.5 बिलियन के सेटलमेंट पर सहमति जताई है। कंपनी पर आरोप था कि उसके टैल्क बेस्ड बेबी पाउडर के इस्तेमाल से कैंसर का खतरा बढ़ा। हालांकि जॉनसन एंड जॉनसन लगातार इन आरोपों को खारिज करता रहा है। जापान में आज 7.1 मैग्नीट्यूड का शक्तिशाली भूकंप आया, जिसके बाद कई तटीय इलाकों के लिए सुनामी अलर्ट जारी कर दिया गया है। फिलहाल किसी बड़े जान माल का नुकसान की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जापानीज एजेंसीज लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। भारतीय मूल के नासा एस्ट्रोनॉट अनिल मेनन एक और इतिहास रचने जा रहे हैं। अनिल मेनन इस समय इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर मौजूद है और अगले हफ्ते अपना पहला स्पेस वॉक करेंगे। स्पेस वॉक के दौरान वो स्टेशन के बाहर कई मेंटेनेंस और साइंटिफिक ऑपरेशंस को अंजाम देंगे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। इसकी सबसे बड़ी वजह अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वो बयान माना जा रहा है, जिसमें उन्होंने अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की संभावना जताई है। बाजार को उम्मीद है कि अगर बातचीत सफल रही और वेस्ट एशिया में तनाव कम हुआ तो ग्लोबल ऑयल सप्लाई बेहतर होगी। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए एज न्यूज़।